न फलम पते पंडिता अरंते उच्चमरहण कंसु। जय बोलो पार्षद भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य शांत सागर सागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय, विमल सागर जी महाराज की जय, सनमति सागर जी महाराज की जय, कुंतु सागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री कनक नंदी पदम नंदी जी गुरुदेव की, जिनवाणी माता की, श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वत तीर्थराज विराजमान आचार्य भगवान श्री वैराग्यनंद जी महामनिराज की। नमोस्तु 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 भगवान, आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायित योग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं, कृपया हमें देशना दीजिए भगवान। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ बात चल रही थी प्रतिक्रमण की। पहले इन्होंने प्रतिक्रमण के जो है छह भेद 6 भेद बताए। किए। जी। नाम प्रतिक्रमण, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव प्रतिक्रमण। तो नाम प्रतिक्रमण में इन्होंने व्यवस्था बताई थी कि इसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हाँ। नाम प्रतिक्रमण में बताया था कि किसी के ऐसे नाम उच्चारण नहीं करना जिससे सामने वाले को कष्ट हो। अशुभ नाम। अशुभ नाम का उच्चारण नहीं करना। दूसरा, स्थापना प्रतिक्रमण में बताया था कि अशुभ स्थापनाओं के सामने, आपताभासों की प्रतिमाओं के सामने इस प्रकार से नहीं बैठना जैसे उनकी आराधना करते हुए लगे, ऐसा। और द्रव्य प्रतिक्रमण में ऐसे द्रव्यों से अपने आप को हटाना जो द्रव्य आपके आश्रमों के कारण हो। और क्षेत्र प्रतिक्रमण में ऐसे क्षेत्र का परिहार करना जो आपकी रत्नत्रय की साधना के योग्य न हो। काल प्रतिक्रमण, ऐसे काल का परिहार करना, अर्थात जिस काल में जो कार्य करना हो उस काल में वही कार्य करना, अन्य कार्य नहीं करना। भाव प्रतिक्रमण में क्या बताया था पंडित जी? भाव प्रतिक्रमण में मुख्यतः से लेकर के जो अशुभ परिणाम है, वो अशुभ परिणाम को यहाँ पर अशुभ परिणामों से दूर रहना, ये वहां पर मुख्यतः उन्होंने कह दी थी। हाँ, जैसे इन्होंने बताया मिथ्यात, असंयम, कसाय, राग, द्वेष, आराधि, संज्ञा, निदान, आर्ध्यान, रौद्र ध्यान। ये तो जी। ये हुआ 6 प्रकार का प्रतिक्रमण। ऐसा किन्हीं आचार्यों का व्याख्यान है। अर्थात ये एक आचार्यों की अपेक्षा इस प्रकार से प्रतिक्रमण के 6 भेद किए। गुरुदेव, इसका अब अर्थ ये है कि मतलब अशुभ और अयोग्य से दूर रहना, ये यहाँ पर उन्होंने मुख्यतः से कहा है। हाँ, बस प्रतिक्रमण का मतलब दूर रहना। तो जो भी नाम स्थापना द्रव्य, नाम स्थापना क्षेत्र काल द्रव्य भाव, जो भी अशुभ है उन सब अशुभ से हटाना। अब दूसरे अन्य आचार्य ने प्रतिक्रमण के 4 भेद किए। तो 4 भेद में नाम प्रतिक्रमण में तो क्या, किसी का नाम रख दिया प्रतिक्रमण, ये नाम प्रतिक्रमण हुआ। जी। प्रतिक्रमण की स्थापना कैसे होगी? जैसे साधु लोग हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं, प्रतिक्रमण की मुद्रा में है, मिच्छामी दुक्कडम की मुद्रा में है, तो उसकी वैसी ही मूर्ति बना दी तो वो स्थापना प्रतिक्रमण हो गया। समझ में आया ना? जी। जी। है। हाँ, मतलब जो जनरली जो सामान्यतः से जो नाम स्थापना द्रव्य भाव की जिस प्रकार से हम लोग परिभाषा करते हैं, उसी की अपेक्षा यहाँ निक्ष, निक्षेप। निक्षेप की अपेक्षा। हाँ, पहले तो उन्होंने अलग टाइप से ले लिया, अब दूसरी बार में दूसरे आचार्य निक्षेप टाइप में ले रहे हैं उसको। हाँ, किसमें? निक्षेप की अपेक्षा ले रहे हैं। निक्षेप की अपेक्षा ले रहे हैं। तो निक्षेप की अपेक्षा में इस चीज को ले रहे हैं। तो स्थापना प्रतिक्रमण में स्थापना करने वाला साधु, जैसे स्थापना सामायिक। तो स्थापना सामायिक क्या है? जैसे बाहुबली भगवान खड़े हैं, सामायिक मुद्रा में है, और वो उनकी प्रतिमा उसी रूप में बनाना, ये स्थापना सामायिक हुआ। जी। इसी प्रकार से जो साधु प्रतिक्रमण क्रिया में रत हैं और उसमें उनकी जो मुद्रा है प्रतिक्रमण मुद्रा, क्या? जो साधु अब प्रतिक्रमण मुद्रा में रत है अभी। हाँ, प्रतिक्रमण मुद्रा में तो उसी का चित्र बना देना। जी। तो ये क्या हुआ? स्थापना की अपेक्षा से आएगा। स्थापना प्रतिक्रमण हुआ। जी। और आगम द्रव्य प्रतिक्रमण और नो आगम द्रव्य प्रतिक्रमण। तो आगम में तो आगम का ज्ञान का कारण होने से, आगम में क्या बताया था? आगम आगम द्रव्य में मुख्यतः से ज्ञाता किंतु उपयोग रहित, इस प्रकार से। हाँ, नहीं, आगम ज्ञाता और उपयोग रही, सही है। हाँ। और नो आगम में उसका शरीर।
हाँ, न्यायक शरीर आएगा, फिर भावी, और तद व्यतिरिक्त, ऐसे तीन भेद करेंगे उसके। मतलब शरीर। शरीर। अब इसके बाद आया क्या? भाव। हम्म, तो भाव में क्या किया उन्होंने? आगम भाव और नो आगम भाव। जी। तो आगम भाव में किसको लिया? आगव भाव में उपयोग सहित ज्ञाता जीव। हाँ, उपयोग सहित ज्ञाता जीव। और नो आगम में? दो आगम भाव में उस रूप परिणत जो हो चुका है, उस पर्याय को जो प्राप्त कर चुका है वर्तमान में, ऐसा जीव। मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है? एक में सिर्फ उपयोग सहित ज्ञान उसके पास है, जैसे उदाहरण के लिए कि भाई जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है वो अनुव्रत का ज्ञान ले रहा है, उपयोग लगा करके ले रहा है, किंतु अभी तक वो अनुव्रत को धारण करके उसका संभालने वाला नहीं है। तो आगम भाव में सिर्फ उपयोग सहित ज्ञान को ग्रहण करने वाला जीव है, और उसके पर्याय रूप, मतलब जब साक्षात में वो अनुव्रत को धारण कर रहा है और अनुव्रत को धारण करके पालन भी कर रहा है, तब वो कहलाएगा नो आगम भाव वर्तमान पर्याय में। किसका? प्रतिक्रमण का। प्रतिक्रमण में तो प्रतिक्रमण की विधि को जानता है, प्रतिक्रमण की विधि में उपयोग लगा हुआ है, और अभी साक्षात प्रतिक्रमण रूप में वो परिणत भी हो चुका है, उस पर्याय को परिणत हो चुका है। ऐसा नो आगम प्रतिक्रमण हो जाएगा। अर्थात नो आगम में हम अभी जो प्रतिक्रमण संबंधी शास्त्र जानते हैं और पढ़ रहे हैं, ये तो हुआ आगम भाव आगम भाव। प्रतिक्रमण। हाँ, आगम भाव प्रतिक्रमण। अभी जो हमारी चर्चा चल रही है प्रेजेंट में, जी जी जी, ये आगम भाव प्रतिक्रमण। ये आगम भाव प्रतिक्रमण। और जब हम प्रतिक्रमण श्रावक जो व्रती है प्रतिक्रमण करने बैठेगा कि अब मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूं, पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना, लोभिना रागद्वेष मली मसेन मनसा दुष्कर्म यन निर्मितम, हाथ उठ के हाथ उठ चिंत्यम भाष्य, मेरे द्वारा जो दुष्ट चिंतन किया गया, मेरे द्वारा जो दुष्ट किया बोला गया, दुष्ट क्रिया की गई, इस प्रकार की जो एक प्रक्रिया करता है, वो जी हुआ नो आगम भाव प्रतिक्रमण। जी जी जी, बिल्कुल। यही हो गया ना? बिल्कुल ये ऐसा ही। ऐसा है। तो अब ये हो गया आगम भाव। तो ये निक्षेप की अपेक्षा चार भेद घटा दिए। हाँ। और पहले उन्होंने नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा छह भेद घटा दिए। अयोग्य और अशुभ से दूर रहने की अपेक्षा। हाँ। तो ये दो, छह और चार, 10 हो गई हैं। हाँ। तो एक आचार्य ने इस प्रकार का व्याख्यान किया और एक आचार्य ने इस प्रकार का व्याख्यान किया। जी तो अब ये दोनों आचार्य के जो व्याख्यान हो गए, तो अब आगे आगे इन्होंने क्या कहा? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्याचार्य से मैं विरत हूं, इस प्रकार का स्वरूप ज्ञान आगम भाव प्रतिक्रमण है। और नुआगम भाव प्रतिक्रमण में अशुभ परिणामों के दोषों को जानकर श्रद्धा, ये हो गया। अब यहाँ शंका चलेगी, ये मूल बात क्या है? अब शंका पे है। जी, एक बात पहली अभी भी, शंका। मतलब जहां हम लोगों के कल छोड़ा था, तो एक एक बात भी रही थी कि वहां पर सामायिक और प्रतिक्रमण का जो भेद है वो भी हाँ पूछा। हाँ, वो भी वही। तो इसमें ये यही शंका आ गई ना, सामायिक और प्रतिक्रमण में क्या भेद है? जी पहला प्रश्न क्या था? सामायिक और प्रतिक्रमण में क्या भेद है? अर्थात प्रतिक्रमण में भी आप दोषों को हटा रहे हैं, और सामायिक में भी यही कहा जाता है कि मेरे सब पाप योगों का त्याग है, और प्रतिक्रमण में भी आप यही कह रहे हैं कि मैं इन सबसे दूर होता हूं, मेरा मिथ्या, मेरा दोष मिथ्या और मैं इन सबसे दूर होता हूं। तो उन्होंने कहा कि सावध योग से निवृत्ति सामायिक है। शंका तो लिख दी, लेकिन उन्होंने समाधान नहीं लिखा, समाधान शब्द नहीं लिखा, हाँ। यहाँ सीधा समाधान करने लगे। वो शंका में इसलिए ही कभी, समाहित हो गया है, वहां पर अलग करना पड़ेगा उसको। हाँ थोड़ा तो इसलिए कभी कभी ये लगता है कि शंका चल रही है कि समाधान चल रहा है। बात आई ना समझ में? समाधान आगे दिया है गुरुदेव, ये शंका का ही भाग है आगे। अच्छा, शंका का ही है क्या ये? हाँ, ये दूसरी तीसरी लाइन शंका की है, अब आगे समाधान अच्छा, लिखा शंका है। की। अगले पेज पर है वो। अच्छा, इन्होंने ये कहा है, हाँ ठीक है, वो ऐसा हो गया मेरे कहने में। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि सावध योग से निवृत्ति, वह आपने हम प्रश्न पूछा सामायिक और प्रतिक्रमण में क्या भेद है, तो तो ये प्रशंकाकार शंका कर रहा है कि सावध योग से निवृत्ति सामायिक है और अशुभ मन वचन काय से निवृत्ति प्रतिक्रमण है। तब छह आवश्यक की व्यवस्था कैसे संभव होगी? जब दोनों निवृत्ति रूप है तो छह कैसे बनेंगे, ये वो कह रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि सावध योग से निवृत्ति सामायिक है और अशुभ मन वचन काय से निवृत्ति प्रतिक्रमण है। तो अशुभ मन वचन काय तो सावध योग है। हाँ भाई, एक ही बात हो जाएगी। तो दोनों एक ही हो गए, तो छह आवश्यक कैसे रह गए? पांच ही रह गए। जी। इनका शंकाकार का मतलब क्या हुआ?
संख्या में पांच हो जाएगा क्योंकि दो चीजें एक ही है, हाँ, प्रतिक्रमण और सामान्य एक क्योंकि ही दो, होगा। इन दोनों को एक कर दिया, सामायिक और प्रतिक्रमण को। भाई सामायिक भी पाप त्याग रूप है और प्रतिक्रमण भी पाप त्याग रूप है, तो ये दोनों तो एक हो गए, तो छह आवश्यक की व्यवस्था कैसे बनेगी? आगे ना शंका समझ में? ये अब आगे, तो समाधान क्या किया इन्होंने? समाधान में किया कि सर्व सावध योग को त्यागता हूं। अभी हमारा जो श्लोक वार्तिक चल रहा था उसमें जैसे शौच धर्म बताया, आकिंचन धर्म बताया, त्याग धर्म बताया, तो बोले तो सब एक जैसे ही हैं। भाई आकिंचन धर्म में क्या है? मेरा कुछ भी नहीं है। शौच धर्म में क्या है? लोभ का त्याग करना है, तो बोले लोभ का त्याग करो, मेरा कुछ नहीं है इसका त्याग करो। ये वाली बात तो ये बस सब मिला घुमा घुमा फिरा के एक ही तो है सभी है। दिखते वक्त तो सब एक ही जैसे दिखते हैं। एक ही जैसे दिखते हैं ना, मतलब उनका फल जो है एक जैसा दिखता है, तो फिर भी इनको बोले अलग अलग क्यों कहा गया? तो उन्होंने जो जवाब दिया कि अलग अलग चीजों में अलग अलग की मुख्यता और गौणता है। जी, किसी की प्रधानता किसी की गौणता। अर्थात आपको सारे ऑप्शंस बताने हैं। अर्थात सोच धर्म में मुख्यता गौणता अलग है और आकिंचन्य धर्म में मुख्यता गौणता अलग है। सामान्य रूप से आपको ऐसा लगेगा कि सोच धर्म मतलब लोभ का त्याग और आकिंचन्य धर्म मतलब वो भी लोभ का ही त्याग एक हम्म, तरीके से। तो उन्होंने कहा कि आकिंचन्य धर्म का मतलब है वहां निर्ममता की मुख्यता है। जी, ममत्व का त्याग। ममत्वता का त्याग के ऊपर जोर दिया गया है। और सोच धर्म में पर वस्तुओं के जो आपके रत्नत्रय की बाधक है उनका त्याग करने की मुख्यता है। जी, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों की मुख्यता करके इसलिए ये अलग अलग धर्म, इसलिए सामायिक संयम में कह दिया मेरे सब त्याग, वहां किसी की भी मुख्यता नहीं है। बात समझ में आ रही है अरविंद जी? जी, अभेद रूप कथन कर दिया सामायिक में। हाँ। सर्व सावध्य का मतलब अलग अलग चरित्र, सभी सावध्य, एक ही अभेद रूप से सभी सावध्य आ गए उसमें। अब उसमें चाहे आप कुशील लो, चाहे परिग्रह लो, चाहे चोरी लो, चाहे हिंसा लो, चाहे झूठ लो, चाहे क्रोध लो, मान लो, माया लो, लोभ लो, सर्व सावध्योक्ते विरतोष्मी। लेकिन अलग अलग बताने की आवश्यकता इसलिए है कि हम लोग छल ग्रहण ना कर लें। किसको ग्रहण ना कर लें? छल को। जैसे लोक व्यवहार में किसी ने कहा कि बोले भैया तू सिगरेट का त्याग कर दे, हाँ महाराज ठीक है, आज से मेरा सिगरेट का त्याग है। अब हमको क्या पता उसके मन में छल था, उसने कहा आपने सिगरेट का त्याग करा, बीड़ी का त्याग थोड़ी कराया। जी, अब वो 6 महीने के बाद फिर आया, बोले महाराज सिगरेट का त्याग दे, त्याग कर दे, बोले हाँ महाराज मेरा, मैं सिगरेट पीता ही नहीं हूँ। तो जो कहीं कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार से छल ग्रहण करने की गुंजाइश हो, उस सारी गुंजाइश को भी समाप्त करने के लिए खोल खोल के बताना पड़ता है फिर। वहां भेद रूप कथन की आवश्यकता है। वहां फिर भेद रूप कथन की आवश्यकता है। भले ही आपको लगे कि प्रतिक्रमण और सामायिक एक है, लेकिन दोनों में अलग अलग है। और अगर अभेद मानेंगे तो प्रतिक्रमण सामायिक एक हो जाएगा, प्रतिक्रमण सामायिक नहीं पूरे सटावश्यक एक हो जाएंगे। अगर अभेद रूप कल्पना करेंगे, जैसे पांचों व्रत एक हो गए, पांचों महाव्रत या पांचों पाप एक हो गए कि नहीं हो गए? सब सब बिल्कुल सब, मतलब जहां 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 भेद रूप किया सब कुछ चारित्र रत्नत्रय भी भेद रूप खत्म होकर के अभेद रूप रह जाएगा। जैसे मैंने आपसे चर्चा की थी कि अगर आपने एक देश ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया तो आपके पूरे पांचों व्रत हो गए। जी जी जी। ये चर्चा आई थी कि नहीं आई थी? एक व्रत से चारों सारे व्रत हो सकते हैं और एक टूटने से सारे टूट सकते हैं। हाँ, एक व्रत अगर आपने कथनचित ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया तो ब्रह्मचर्य अर्थात उस संबंधी आपके हिंसा का भी त्याग हुआ, उस संबंधी झूठ का भी त्याग हुआ, उस संबंधी चोरी का भी त्याग हुआ, उस संबंधी परिग्रह का भी त्याग हुआ। और एक व्रत अगर आपका टूटा है तो आपके पांचों में दोष लगेगा, क्योंकि ये पांचों एक दूसरे के अविनाभावी हैं। जी, पांचों पाप और पांचों व्रत, अर्थात एक पाप आएगा तो पांचों आएंगे और एक व्रत आएगा तो पांचों आएंगे। तो यहाँ यही बात, ये मैं मेरा मेरा कहने का मकसद ये है, यहाँ उन्होंने जो बात बताई कि भले ही आप अभेद की अपेक्षा
प्रतिक्रमण को, सामायिक को नहीं, पूरे सट आवश्यक को एक मानो तो चलेगा, लेकिन जो पर्टिकुलर विवक्षा हम बताना चाहते हैं उस विवक्षा को भी समझना जरूरी है। सिर्फ अकेले अभेद को मान करके नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत जगह पर आपको हाँ। करना पड़ेगा। तो अब इन्होंने क्या कहा, सर्व सावध योग को त्यागता हूं। यह विवक्षा क्या है, मैं सब पाप योगों को त्यागता हूं। इस प्रकार हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि की व्यवस्था न बता के, अलग अलग व्यवस्था न बता के एक सामान्य व्यवस्था बताई कि मैं इन सामान्य से सब पापों का त्याग करता हूं। यही सामायिक व्रत है। जैसे हम लोग भी कहते हैं, तावकालम पावकम्मम दुच्चर्यम वोत्सरामि, तो दुच्चर्यम में सारे दुष्चरित्र आ गए, फिर एक अभेद रूप से। बस। अब दुष्चरित्र तो मतलब क्रोध करना भी दुष्चरित्र है, मान करना भी दुष्चरित्र है, कषाय करना दुष्चरित्र है, पाप करना दुष्चरित्र है, जितनी भी अशुभ चीजें हैं वो सब दुष्चरित्र हैं। तो हिंसा आदि के भेद से सावध योग के भेद करके उससे निवृत्ति होना, ये प्रतिक्रमण है। अर्थात सामान्य रूप से मेरा सब पापों का त्याग है, ये सामायिक है। और उसमें फिर मेरा हिंसा का त्याग है, झूठ का त्याग है, चोरी का त्याग है, कुशील का त्याग है, अब्रह्म का त्याग है, परिग्रह का त्याग है। ऐसे भेद कर करके, अलग अलग बोल बोल के, मेरा इसका त्याग है, इसका त्याग है, इसका त्याग है, ऐसा प्रोनाउंसिएशन कर करके कहना, ये प्रतिक्रमण है। आई क्या समझ में पंडित जी? जी जी, क्लियर, गुड। जैसे हम बड़े प्रतिक्रमण करते हैं कि मैं असत्यम वो सरामी, सत्यम अबुठेमी, असत्य का त्याग करता हूं, सत्य में स्थापित होता हूं। माणम वो सरामी, मार्दवम अबुठेमी, कोहम वो सरामी, क्षमाम अबुठेमी। जबकि दोनों अविनाभावी है, फिर भी दोनों का उल्लेख हो रहा है। दोनों का उल्लेख है। तो जो अलग अलग ये बड़े प्रतिक्रमण, जो हमारा बड़ा साधु का बड़ा प्रतिक्रमण है, उसमें इसी प्रकार से सारी व्यवस्था बताई गई है। हिंसा का, हिंसा वो शरामी, अहिंसा अबुठेमी, सत्य वो शरामी, असत्य वो शरामी, सत्य अबुठेमी, अब्रह्म वोस्रामी, ब्रह्म अबुठेमी। तो वोस्रामी और अबुठेमी, वोस्रामी अबुठेमी। एक को छोड़ना, एक को ग्रहण करना। हाँ, त्याग करता हूं और उसके विपरीत व्रत में स्थापित होता हूं। जी। तो इसका नाम प्रतिक्रमण है और इसी का नाम छेदोपस्थापना है। और इसी प्रकार जो बड़ा प्रतिक्रमण है, तो बड़े प्रतिक्रमण का जो दूसरा नाम है, उस बड़े प्रतिक्रमण का दूसरा नाम है उपस्थापना। जो जो अपन 15 दिन में, 4 महीने में, एक साल में, वार्षिक, चातुर्मासिक, पाक्षिक आदि संवत्सरी। प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण करते हैं, उस प्रतिक्रमण का दूसरा नाम क्या है? उपस्थापना। आया ना समझ में? जी। यही चीज है। अब इन्होंने पहले सामायिक का और प्रतिक्रमण का भेद स्पष्ट कर दिया, क्योंकि शंकाकार ने सामायिक और प्रतिक्रमण को एक कर दिया था। और अगर अभेद मानेंगे तो सामायिक प्रतिक्रमण एक हो जाएगा, भेद मानेंगे तो सामायिक और प्रतिक्रमण अलग अलग भी हो जाएगा। अब सूत्र में कहा है, मिथ्यात्व प्रतिक्रमण, असंयम प्रतिक्रमण, कषाय प्रतिक्रमण, अप्रशस्त योग प्रतिक्रमण, ऐसा सूत्र में कहा है। अभी मैंने उच्चारण करके बताया ना। हाँ हाँ, देखिए। मिच्छत्तम वो सरामी, सम्मत्तम अबुठेमी, असंजमम अबुठ वो सरामी, संजमम अबुठेमी, सगंथम वो सरामी, निगंथम अबुठेमी, अपाणीपत्तम वो सरामी, पाणीपत्तम अबुठेमी। तो ये इस प्रकार से है। अब ये एक तो शंका का समाधान इस प्रकार से हो गया। अब जो बात चल रही थी हमारी इस पैराग्राफ की। जी, क्योंकि ये तीन चीजें जो अब तक बताई है, उसके अपेक्षा से ये पैराग्राफ आ रहा है। हाँ, अब ये जो ऊपर शंका समाधान किया है, शंका क्या थी कि सामायिक प्रतिक्रमण एक हो रहा है। नहीं, शंका क्या थी हमारी? सामायिक और प्रतिक्रमण एक हो सकता है, और एक है। एक हो रहा है और इसलिए 6 आवश्यक की जगह 5 ही बच रहे हैं। हम्म। ये मूल शंका थी हमारी। और उस शंका का समाधान इन्होंने इस प्रकार से दिया कि सामायिक में सामान्य रूप से पापों का त्याग है और प्रतिक्रमण में एक एक का प्रोनाउंसिएशन करके पापों का त्याग है।
अभेद रूप और भेद रूप में फर्क कर दिया। अभेद रूप और भेद रूप। तो ये एक आचार्य ने इसका शंका समाधान किया। अब इसी शंका का समाधान दूसरे अन्य आचार्य करते हैं। क्या? जी अब अपन विषय पे आ गए ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अब इस पैराग्राफ को पढ़ना है, वो तो पहले वाले पैराग्राफ से संबंधित ये बता रहे हैं कि ऐसी हाँ। शंका का कोई आचार्य ऐसा भी उत्तर देते हैं, क्योंकि वो उचित नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। अब ये कह दूसरा जो समाधान किया है, उक्त शंका का कोई आचार्य ऐसा उत्तर देते हैं लेकिन वो उत्तर उचित नहीं है। पहले ही बता दिया उन्होंने कि जो वो पहले जो शंका का समाधान किया वो शंका का समाधान उचित था, वो कर दिया। अब दूसरे कोई आचार्य ऐसा उसका समाधान करते हैं। किसका समाधान करते हैं? इसी शंका का कि इस प्रतिक्रमण और सामायिक एक है कि नहीं है। हाँ, प्रतिक्रमण और सामायिक को जो एक किया जा रहा है और जो उनको भिन्न करके बताया कि दोनों एक नहीं है, अलग अलग हैं, इसलिए आवश्यक 6 ही है, आवश्यक 5 नहीं है। जी तो इसको इसको उस पैराग्राफ को पढ़ना है। अब यहाँ पर बताया, योग शब्द से वीर्य परिणाम कहा जाता है। सामायिक में हमने क्या कहा? ए सोहम सर्व सावध योगात विरतोष्मि। हाँ। सामायिक का जो मेन लोगो है, वो लोगो क्या है? योगात सावध योगात विरतोस्मि, ऐसे ही कहा है ए सोहम, ईशो। एश यह मैं, सभी सावध योग का योग से विरत होता हूं। ये सामायिक का योग है, वो है। तो सावध योग अर्थात पाप योग, अर्थात मन वचन का है कि पाप क्रिया। इसका मतलब क्या हुआ? मन वचन का की पाप क्रिया सावध योग। हम मन वचन का है कि पाप क्रिया से विरत होता हूं। मेरे हिसाब से सब लोग धीरे धीरे सब्जेक्ट के ऊपर आ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। नहीं, वो जो अभी आपने जो इतना ओवरराइड किया ना कल वाला, जो वापस ले लिया, तो उससे तो बिल्कुल फ्लो में आ गया। हाँ। तो अब ये देखिए, तो योग शब्द का मतलब क्या है? वीर्य परिणाम अर्थात ताकत। और वीर्य परिणाम होता है वीर्यांतराय के क्षोभसम से। वीर्य परिणाम किससे होता है? वीर्याद्रा कर्म के क्षयक्षम से। तो वीर्यांतराय कर्म के क्षोभसम होने के कारण से होता है, इसलिए वो क्षयोपशमिक भाव हो गया। जी ठीक। अर्थात जो योग की परिणति है, योग की परिणति एक ताकत की परिणति है। अर्थात आपके मन वचन काय की जितनी ताकत होगी उतना वो मन वचन काय कार्य करेगा। जी, जितना परिस्पंदन जिस प्रकार का, जितने परिणाम बल का होगा, उतने प्रकार से वो कार्य भी करेगा। अर्थात आपके मन वचन काय का ताकत का जितना क्षयोपशम होगा, उस क्षयोपशम के अनुसार वो काम करेगा। जी जी ठीक। ये हो गया। अब उस योग से निवृत्ति अर्थात अशुभ कर्म को लाने में निमित्त योग रूप से आत्मा का परिणमन न करना, ये सामायिक है। अब इन्होंने ये सामायिक की परिभाषा लाई है, जो कि इन्होंने पहले ही कह दिया है कि ये उचित नहीं है। हाँ हाँ। मतलब इस पैराग्राफ में जो बताया जा रहा है, ये जो आचार्यों का, किसी आचार्य का उत्तर इस प्रकार से आएगा जो इस पैराग्राफ में दिया जा रहा है, वो उचित नहीं है, ऐसा पहले से बता दिया। पहले से बताया। और ऊपर जो समाधान किया था सामायिक का, वो क्या किया था? वो अभेद रूप भेद रूप था, वो सही करके कह रहे वो। हाँ। तो वो विवक्षा अभिप्राय जो ऊपर समाधान किया था वो वाला है। जो नीचे समाधान कर रहे अन्य आचार्य, ये वाला नहीं है। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि अन्य आचार्यों ने इस प्रकार से इसका उत्तर दिया है। अर्थात क्षयोपशमिक भाव का आश्रय लेकर, अर्थात आपके मन वचन काय की जो सामर्थ्य है, वो कर्मों के निमित्त से जैसा आपका क्षयोपशम हुआ है, उस क्षयोपशम की उससे निवृत्ति। अब जो क्षयोपशम आपको मिला उससे निवृत्ति कैसे करोगे? आपकी जो मनोवचन की ताकत है, ताकत तो जो मिली है वो मनोवचन का है, उतनी ताकत से काम करेगा। खाली उसको शुभ अशुभ परिणमन कराना है। समझ रहे ना पंडित जी? ये तो फिर तो मतलब जब वीर्यांतरा कर्म का नाश करेगी तब जाकर के ये बात बन जाएगी। हाँ, मतलब अभी जो आपके मन वचन काय की ताकत है, वो ताकत तो ताकत की जगह काम करेगी ना। उस ताकत को कैसे रोकोगे? सिर्फ उसको परिणमन करना है शुभ से शुभ में। जब तक अंतराय कर्म का नाश नहीं होता है तब तक तो उसका क्षयक्षम है, और क्षयक्षम है तो ताकत है, ताकत है तो उसका कार्य है। हाँ, जैसे आपकी मन की ताकत है तो मन आपका चुपचाप बैठा रहेगा क्या बिना सोचे? नहीं, वो तो 12वें गुणस्थान के अंत तक तो काम करेगा ही करेगा। करेगा। तो उसको अगर वो अशुभ में जाएगा तो अशुभ योग का त्याग करना है, शुभ योग में लगाना है। ये सामायिक है। अब ये कह रहे हैं कि आपके जो क्षोभसम हुआ है,
उस क्षोभसम से निवृत्ति कैसे हो जाएगी? क्षयपशम से निवृत्ति तो नाश के साथ ही हो जाएगी, उसके बिना कैसे होगी? इन्होंने क्या देखो, उसमें इन्होंने क्या क्या शब्द लिखा है? उससे निवृत्ति, जो क्षोभसमिक भाव है, उस क्षोभसमिक भाव है, ये कहा ना, वीर्य परिणाम वीर्यांतराय के क्षोभसम से होता है, और वो क्षोभसमिक भाव है, और उससे निवृत्ति। उससे मतलब क्षयपशमिक भाव से निवृत्ति। क्षोभसमिक भाव से निवृत्ति कैसे होगी? तो क्षोभसमिक भाव से निवृत्ति हो कैसे जाएगी? कर्म के क्षय से ही कर्म नष्ट होगा। और क्षयपशमिक भाव जो है वो तो कर्म के क्षयपशम से मतलब विशुद्धि से उत्पन्न हुआ है। नहीं 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 नहीं, जो अभी आपको जितना ज्ञान का क्षोभसम मिला है, आप चाहे शास्त्र पढ़ो और चाहे आप बाहर की चीजें पढ़ो, वो क्षोभसम आपका काम करेगा कि नहीं करेगा? क्षयपशम काम करेगा, किंतु क्षयपशम प्राप्त कैसे हुआ है? वो उसको उसके रहने दो थोड़ा देर। वो क्षोभसम क्षोभसमिक परिणामों से, यानी कि कर्मों का जो क्षोभसम की परिभाषा है, उससे प्राप्त हुआ है आपको। जी। क्षोभसम प्राप्त कैसे हुआ? जो क्षोभसम की परिभाषा जो जीव कांट जी में आती है, उससे आपको क्षोभसम प्राप्त हो गया। इनडायरेक्टली विशुद्धि कह सकते हैं उसको, जीव की। हाँ, तो वो क्षोभसम आपको प्राप्त हो गया, तो उस जो क्षोभसम प्राप्त हुआ है, तो क्षोभसम को घटाने का काम करना है क्या? उससे निवृत्ति नहीं है। मन वचन काय योगों से निवृत्ति का मतलब अशुभ का त्याग करना, शुभ में स्थापित करना। तो शुभ में मैं स्थापित करने के लिए भी तो क्षयपशम चाहिए ही चाहिए। नहीं नहीं, क्षोभसम तो ऑलरेडी है। जैसे आपको इंद्रियों का जो क्षोभसम है वो ऑलरेडी है, आप उसको इंद्रियों के विषयों में लगाओ, चाहे आप उसको श्रुत ज्ञान के उपयोग में लगाओ। तो जो श्रुत ज्ञान का उपयोग अच्छा, होगा। ताकत ताकत है, ताकत ताकत है, वीर्य परिणाम है, वो शुभ अशुभ की अपेक्षा से नहीं है। वीर्य परिणाम मेरे पास तो मेरी ताकत है, वो आप जहां वो चाहिए ताकत वहां है। लगा सकते हो। हाँ, आप जहां चाहो वहां उसको लगा सकते हो। तो यहाँ सामायिक का मतलब क्या है? अशुभ में उस ताकत को रोक के शुभ में लगानी है, बस इतना सा। हाँ, ठीक। आया क्या थोड़ा? हाँ, मतलब मेरे पास जो ताकत है उस ताकत को अशुभ में ना लगाते हुए शुभ में लगाना, यही सामायिक है। कन्वर्ट करना है पहले। कन्वर्ट। और यहाँ उससे निवृत्ति अर्थात अशुभ कर्म को लाने में निमित्त जो योग है, उस योग रूप से आत्मा का परिणमन न करना, ये सामायिक है। तो योग की ताकत आत्मा में परिणमन नहीं करेगी, ऐसा कैसे होगा? तो मन वचन काय की अशुभ क्रिया को नहीं करना। तो मन वचन काय की अशुभ क्रिया को नहीं करना, ये बात समझ में आती है, लेकिन मन वचन काय की जो ताकत है, उस ताकत को रोक देना, ये बात कैसे होगी? हाँ हाँ, ये बात नहीं रखती है वहां पर। क्योंकि आप जब तक ताकत नहीं लगाओगे, रोकना नहीं, ताकत लगाने बिना कार्य नहीं होगा शुभ में तो, जाने का। तो रोकने के लिए भी तो ताकत ही लगानी पड़ेगी। आप मन वचन काय की ताकत को खत्म करना, रोकना कह रहे हो, कि मन वचन काय की ताकत को अशुभ से हटा के शुभ में लगाना, ये सामायिक कह रहे हो? बात आएगी मतलब समझ में? पंकज जी। गुरुदेव और थोड़ा सा लगा रहे हो वहां पर कि मतलब एक हाँ हाँ, लगाओ लगाओ, समझने की कोशिश करो इस इसको। चीज को वो नकार रहे हैं पहले, उससे निवृत्ति मतलब होने के कारण, वीर्यांतरा कर्म के क्षयपशम से उत्पन्न होने के कारण वो क्षयपशमी भाव है। और वो वीर्य परिणाम मतलब वीर्य परिणाम से ही, वीर्य परिणाम जो क्षयपशमिक है वो तो विशेषण बन गया उसका। तो एक वीर्य मिनट, जो परिणाम जो से निवृत्ति। क्षयोपसमिक, पंकज जी, जो क्षयोपसमिक भाव है, वो ना शुभ है ना अशुभ है। जी, क्षारक्षमिक भाव तो शुभ और अशुभ नहीं है। क्षारक्षमिक भाव जो है वो मुख्यतः, बुद्धि क्षारक्षमिक भाव जो है वो तो वीर्यान्तर क्षयोपसमिक कर्म से उत्पन्न है। क्षयोपसमिक भाव तो क्षयोपसमिक भाव है। अब उसको जी यूज करने वाला शुभ अशुभ है। जी, क्योंकि यहाँ पर चारित्र होने के क्षयक्षम की चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ पर वीर्यांतर के क्षयक्षम की हो रही है। इसलिए वो राग द्वेष या वो शुभ अशुभ नहीं है, ये पक्का। हाँ, ये तो ठीक, वो ये तो समझ में आ गया। क्षयोपसमिक भाव वीर्यांतराय कर्म का क्षोभसम, वो तो सिर्फ आपको एक जो आपकी अनंत पावर थी, तो कर्मों ने थोड़ा सा हटके आपकी उस अनंत पावर में से कुछ पावर आपको दे दी। बस बस इतना ही है। और उससे और उस पावर से निवृत्ति। पावर से निवृत्ति कैसे हो जाएगी? तो वही तो कह रहे हैं, वो उससे निवृत्ति का अर्थ क्या करेंगे फिर? हाँ, तो पावर से निवृत्ति नहीं हो सकती, इसलिए बोले ये समाधान ठीक नहीं है। इसे हाँ पहले ही बोल मतलब, दिया उन्होंने। हाँ मतलब उनका अर्थ यही है। उससे निवृत्ति जब आचार्य कह रहे हैं मतलब वीर्य परिणाम से निवृत्ति। हाँ, तो वो ठीक नहीं है समाधान।
हाँ। यहाँ अशुभ से शुभ में हलाना, ये सामायिक का मतलब है, न कि उस योग की शक्ति को नाश करना, ये सामायिक नहीं है यहाँ। जी जी जी। क्योंकि वीर्य परिणाम से निवृत्ति कैसे होगी? यहाँ तो जो आपको, जैसे आपको ज्ञान की सामर्थ्य मिली, तो जो ज्ञान की सामर्थ्य मिली, अब आप उसको, वो ज्ञान की सामर्थ्य शुभ या अशुभ है क्या? वो तो जैसी है वैसी है। जैसे ये सामर्थ्य मतलब 2,500 की नोट वहां से प्रिंटिंग प्रेस से छप करके आ गई, तो 500, बस 500 की ताकत रखती है। वो आप व्यसनों में लगाओ या धर्म के दान में लगाओ, ये बात नहीं है यहाँ पर, वो 500 की पांच, ताकत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल एग्जैक्ट। जैसे बाइंग पावर। 500 का नोट आपने लिया, शराब की दुकान पे जाओगे तो बोतल मिल जाएगी, मंदिर की गोलक में डालोगे, महाराज के चौके में लगाओगे, भगवान की अभिषेक पूजा में लगाओगे, या किसी गरीब को दे दोगे, 500 इज 500। और वो 500 शुभाशुभ नहीं कर रहा है, 500 का बाइंग पावर वो 500 है। हाँ, उसकी उसी जो पावर है वो 500 है, लेकिन वो ना शुभ है ना अशुभ है, उसको यूज करने वाला शुभ अशुभ करता है। हाँ बिल्कुल, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। और उस पावर ये को नष्ट करने की बात, उस पावर से निवृत्त होने की बात कैसे कर सकते हैं फिर? ना 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 ना, उस पावर से निवृत्त नहीं होना, उस पावर को शुभ में कन्वर्ट करना है। अर्थात वो पावर, जैसे कहते हैं पावर अगर आतंकवादी को मिलेगी तो वो क्या करेगा, और पावर अगर धर्मात्मा और सज्जन को मिलेगी तो वो क्या करेगा। तो क्या ऐसा अर्थ नहीं निकाल सकते गुरुदेव यहाँ पर कि वो जो पावर है, अशुभ में लगाने से निवृत्ति अर्थात शुभ में लगाने की प्रवृत्ति, हाँ, ऐसी हो जाएगी। यही तो करना है। ऊपर जो समाधान किया था वो यही किया था। हाँ। ए सोम सर्व सावध योगाद्विर, तो उसमें अर्थात मैं पाप योग से निवृत्त होता हूँ, न कि क्षयोपशमिक रूप उस पावर से निवृत्त होता हूँ। मैं पाप योगों से निवृत्त होता हूँ, लेकिन पाप योगों की सामर्थ्य से निवृत्त नहीं होता हूँ। उसके योगों की सामर्थ्य से निवृत्त नहीं होता हूँ। योग की जो शक्ति है, वो तो उस तब भी शक्ति से रहेगी, निवृत्त नहीं होना है। वो तो तब भी रहेगी। शक्ति तो और बढ़ानी है, जितनी शक्ति मेरे पास बढ़ी हुई होगी, उतना ही ज्यादा मैं शुभ योग में लग सकूंगा। जी। बात आई क्या समझ में? अब ये क्लियर हो गया, मतलब वो उसकी पावर को आप लोग नहीं, उसको रोक नहीं सकते हो, ना ही उसको नष्ट कर सकते हो। अब मैं इस शंका को, इसको वापस पढ़ता हूं। जी। उक्त शंका का कोई आचार्य ऐसा उत्तर देते हैं, किंतु जो दिया गया उत्तर है वो ठीक नहीं है। हम्म। हाँ। पहले ही कह दिया ना। बीच के शब्द लगाने से और सुलभ हो जाता है वो। हाँ, किंतु ऐसा जो उत्तर दिया गया है ये उत्तर ठीक नहीं है। नहीं है। अब क्यों नहीं है, तो पहले वो बताएंगे आचार्य कहते क्या है, और ठीक क्यों नहीं है ये भी बताएंगे। जी। तो उन्होंने कहा योग शब्द का मतलब, एक उन्होंने, उन आचार्यों ने, अन्य आचार्य ने कहा भाई योग शब्द का मतलब है वीर्य परिणाम, और वीर्य परिणाम वीर्यांतराय के क्षोभसम से होता है, इसलिए वीर्यांतराय के क्षोभसम से होता है, तो ये हुआ क्षयोपशमिक भाव। ये क्या हुआ? कैप्शन भाव। और उससे निवृत्ति, उससे मतलब ये सर्वनाम हो गया, नाउन और प्रोनाउन। जी। तो उससे उससे का संबंध किससे जुड़ेगा? वीर्य उससे परिणाम किससे? से, शायोपशमिक वीर्य परिणाम से। क्षयोपशमिक भाव से। हम्म। तो उस क्षयोपशमिक भाव से निवृत्ति, अर्थात अशुभ कर्म को लाने में निमित्त जो योग रूप आत्मा की ताकत है, उस ताकत का परिणमन न करना, ये सामायिक है। ऐसा नहीं है। अब बैठता ही है। आ गया ना? ये वाली हिंदी करने पर बैठ जाएगा। है। ऐसी हिंदी करने पर बैठ जाएगा कि जो क्षायब हाँ, शब्द भाव है, उससे निवृत्ति अर्थात अशुभ कर्म को लाने में निमित्त योग रूप से आत्मा का परिणमन न करना सामायिक, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए नाउन प्रोनाउन को समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें प्रोनाउन कौन सा है? उससे। तो ये प्रोनाउन किसको लाएगा? नाउन को लाएगा। क्षायब शबिन भाव को। हाँ। अब इन्होंने क्या कहा? मिथ्यात्व असंयम और कषाय, दर्शन मोह और चारित्र मोह के उदय से उत्पन्न होने के कारण से, बोले ये औदैहिक है। और मिथ्या तत्वों के अश्रद्धान रूप है, असंयम हिंसादि रूप है, और क्रोधादिक तो मिथ्यात्व और असंयम से विलक्षण है। ये बात अनुभव से सिद्ध है। और जिनका हेतु और स्वरूप भिन्न होता है वो एक नहीं हो सकते। जैसे शाली जो गेहूं आदि धान्य, तो मिथ्यात असंयम और कषाय के हेतु और स्वरूप भिन्न भिन्न है, तो उससे निवृत्ति प्रतिक्रमण है। ये प्रतिक्रमण की परिभाषा लिया है, ऊपर सामायिक की परिभाषा लाए।
और ये प्रतिक्रमण की कर रहे हैं। ये तो ये भी बोले ठीक नहीं है। ऊपर जो सामायिक प्रतिक्रमण की परिभाषा की थी, सर्व सावत योगात विरतोस्मि बराबर सामायिक, और एक 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 विरतोस्मि बराबर प्रतिक्रमण, जो फर्स्ट में शंका समाधान किया था। और ये सेकंड में जो अन्य आचार्य शंका समाधान कर रहे हैं कि बोले उन्होंने सामायिक की परिभाषा क्या बनाई कि जो क्षयोपशोमिक भाव रूप ताकत है उससे निवृत्ति, बोले ये सामायिक। बोले ये ताकत ही नहीं रहेगी तो मन कहा, मन वचन कहा जाएगा कहाँ? इसकी ताकत ही खत्म करो। बोले ताकत खत्म नहीं करनी है। जैसे कोई दुर्जन व्यक्ति होता है, आजकल की नीति क्या है सरकार की, जो माफिया होते हैं बोले इनकी ताकत खत्म करो, हम्म। इनकी सारी संपत्ति कुड़क कर लो, इनकी जमीन जायदाद सब बैन लगा दो, बैंक के खाते सीज कर दो, और इनको मार मार के अधमरा कर दो। जैसे काले पानी की सजा होती थी, बोले इनके अंदर ताकत ही नहीं बचेगी तो पाप क्यों करेंगे? तो ऐसा करके समाज करनी है क्या हमको? हाँ, नहीं ये रास्ता। है? बात आई ना समझ में? हाँ, उनके पावर को कट करके आप उस चीज को नष्ट नहीं कर सकते, ऐसा ही कह रहे सीधे सीधे। अर्थात आप उनको मेंटलिटी रूप से समझाइए, उनकी पावर को वैसे का वैसा बने रहने दीजिए, उनको कन्वर्ट कीजिए। उनका भाव परिवर्तन होना चाहिए। जैसे आजकल की जेलों में सुधार गृह, उसको जेल नहीं बोलते, सुधार गृह बोलते हैं। नामग्रह कहते अर्थात हैं। उसकी ताकत को खत्म नहीं करते, उसको सुधारते हैं। पुराने जमाने में जो जेलें थी उसमें आदमी को मार पीट के ऐसा बना देते थे कि बाहर निकलने के बाद भी पाप नहीं करे। और आजकल की जेलें तो खाना पीना बढ़िया फर्स्ट क्लास मिलता है, आराम से बैठो और वहां रह के अपना काम करो। और रोज उनको मोटिवेशन स्पीच सुनाई जाती है, बोले तुम सुधर जाओ। मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा आया होगा। जैसा मैं, तो प्रतिक्रमण में असामयिक की तो बात अच्छी तरह से क्लियर हो रही है, प्रतिक्रमण में हाँ, थोड़ा सा। अब प्रतिक्रमण भी करेंगे। अब प्रतिक्रमण को क्या कहा इन्होंने कि बोले पहले तो अलग अलग परिभाषा बता दी, वही जैसे वहां क्षयोपशमिक भाव लिया था, यहाँ पर औदयिक कर रहे हैं। यहाँ औदैहिक भाव ले लिया। क्योंकि मिथ्यात असंयम कसा अलग 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 करना था ना, वहां तो एक साथ कर दिया, अब यहाँ अलग अलग कर दिए। हम्म। अलग अलग बोले मिथ्यात्व का त्याग है तो मिथ्यात्व बोले औदैहिक भाव है, असंयम का त्याग है बोले ये भी औदैहिक भाव है, कषाय का त्याग है ये बोले दर्शन मोह का और चारित्र मोह का हिस्सा है, उसके उदय से उत्पन्न होने वाले कारण से ये परिणाम औदैहिक है। ये परिणाम क्या है? औदयिक है। और मिथ्यात्व तत्वों का अश्रद्धान रूप है। मिथ्यात्व क्या है? तत्वों का अश्रद्धान रूप, ठीक है, ये भी और बात। असंयम हिंसादि रूप है। ठीक और है। क्रोध आदि तो मिथ्यात्व और असंयम से बिल्कुल ही विलक्षण है। मिथ्यात्व की परिभाषा बिल्कुल ही अलग है। क्योंकि क्रोधादि होते हुए भी, असंयम होते हुए भी जरूरी नहीं है कि मिथ्यात्व हो। हाँ, ये जरूरी नहीं क्योंकि क्रोध तो सम्यक्तों के साथ भी हो सकता है। हाँ, सम्यक के साथ भी क्रोध आदि हो सकता है, तो मिथ्यात्व एक बिल्कुल विलक्षण प्रक्रिया है। तो ये बात अनुभव से सिद्ध है। और जिनका हेतु और स्वरूप भिन्न होता है वे एक नहीं हो सकते, अर्थात इनके हेतु अलग अलग है। जी, कारण अलग है या कारण से होने वाला जो कार्य है, तो अगर दोनों में अलग है तो दोनों में हाँ, तो दोनों में रिलेशन नहीं बन सकता। ये क्या करे, मिथ्यात्व का कारण अलग है, असंयम का कारण अलग है, दर्शन मोह का कारण अलग है, चारित्र मोह का कारण अलग है। ये अलग अलग है, और जिनके कारण अलग हैं तो उनके स्वरूप भी अलग अलग होंगे। बिल्कुल, ये बात ठीक है। आई समझ में यहाँ तक? जी। तो एक नहीं, उसका उदाहरण क्या दिया कि बोले जैसे गेहूं बोया तो गेहूं आएगा, चावल बोए तो चावल आएगा, जौ बोए तो जौ आएगा। कारण अलग 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 है, बीज अगर अलग है तो उत्पन्न होने वाला धान्य भी अलग होगा, स्वरूप अलग हो जाएगा उसका। अलग हो जाएगा। तो मिथ्यात असंयम और कसाय के हेतु और स्वरूप भिन्न भिन्न है, और उससे निवृत्ति प्रतिक्रमण है। अर्थात स्वरूप से निवृत्ति करना प्रतिक्रमण हो गया है तो। स्वरूप भिन्न भिन्न है और उनसे निवृत्ति, मतलब स्वरूप से निवृत्ति ही प्रतिक्रमण है, ऐसा कह रहे हाँ, हैं। अर्थात हेतु और स्वरूप से निवृत्ति। तो हम मिथ्यात्व के स्वरूप और हेतु से निवृत्त हुए हैं या मिथ्यात्व से निवृत्त हुए हैं? मिथ्यात्व का स्वरूप तो हम सम्यक दृष्टि होने के बाद भी जान रहे हैं। जान रहे हैं, ठीक है, किंतु मिथ्यात्व के स्वरूप से निवृत्ति, तो मिथ्यात्व के स्वरूप से निवृत्ति, ये मिथ्यात्व से निवृत्ति नहीं मानी जा सकती गुरुदेव। नहीं, मिथ्यात्व के स्वरूप से निवृत्ति।
तो मिथ्यात्व के हेतु से निवृत्ति मतलब मिथ्यात्व से निवृत्ति, ये बात बनती है, क्योंकि कारण ही नहीं रहेगा तो कार्य नहीं होगा। बट स्वरूप से कैसे कहेंगे? तो मतलब ये इसी प्रकार से यहाँ इन्होंने जो कारण और कार्य, हेतु और स्वरूप, मतलब हेतु और स्वरूप से निवृत्ति, इसको प्रतिक्रमण की परिभाषा दी। हेतु और स्वरूप किससे निवृत्ति को किसकी परिभाषा दी? प्रतिक्रमण की। और सावध योग मात्र से निवृत्ति, ये सामायिक। अतः दोनों में महान भेद है। इन परिणामों के भेद को ही लेकर चतुपच्चय को बंध के चार कारण है सूत्र बनाया गया है। अब इनमें बीच में इन्होंने कहाँ से अपनी सही लाइन चालू कर दी, ये बात इन्होंने बीच में इंडिकेट नहीं किया। हाँ, ये सब एक ही लाइन में, सब एक ही धारा और में एक, रखा हुआ सब कुछ। उसको थोड़ा सा अलग अलग करना चाहिए था ना। तब जाकर के क्या कहना चाहते हैं हाँ। समझ में आएगा। अन्यथा यदि मिथ्यात्व आदि योग के भेद हों तो फिर योग के साथ चार की संख्या नहीं बन सकती। तो इस प्रकार से ये कहने की सिद्धि कर रहे थे कि भाई ये जो उसका जो हेतु है और जो कार्य स्वरूप है, उससे निवृत्ति होना, अलग अलग हेतु अलग अलग स्वरूप, उससे निवृत्ति होना प्रतिक्रमण, ये बात नहीं है। बात तो प्रतिक्रमण की ये है कि मिथ्यात् प्रतिक्रमण, असेम प्रतिक्रमण, कसाय प्रतिक्रमण, अप्रशस्त योग प्रतिक्रमण, अर्थात मैं अप्रशस्त को छोड़ता हूँ, प्रशस्त में लगता हूँ, मिथ्यात् को छोड़ता हूँ, सम्यक में लगता हूँ, असंयम को छोड़ता हूँ, संयम में लगता हूँ। ये बात तो समझ में आती है। लेकिन जो इतनी लंबी चौड़ी बात आपने, ये क्षयोपशमिक भाव है, ये उदयिक भाव है, ये इस प्रकार का भाव है, ऐसा करके जो इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा बनाई, ये बात समझ में नहीं आती। मुझे तो इतना समझ में आया इसका। ओवरऑल में तो यही बात है कि आपने जो मूर्खता से कारण क्षारक्षमिक भाव और औद्योगिक भाव को साथ लेकर के जो सारा पूरा हाँ। बनाया है पूरा। तो ये बात नहीं समझ में आती। और ऊपर आपने, उसको क्षारक्षमिक भाव को सामायिक से जोड़ना और औद्योगिक भाव को प्रतिक्रमण से जोड़ना, हाँ ऐसा, ये चीजें उचित नहीं वो लगती। बोले आप जो छायोपसमिक भाव को जोड़ के फिर सामायिक की परिभाषा बना रहे हैं और औदयिक भावों को जोड़ के फिर प्रतिक्रमण की परिभाषा बना रहे हैं। तो यहाँ, तो औद्योगिक भाव तो गुरुदेव बहुत सारे हैं, फिर तो नाम कर्म के जितने उदय से होने हाँ, वाले उदय हो रहे हैं वो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी फिर। तो फिर। इसलिए उन्होंने सीधा सीधा सा कह दिया, सामान्य रूप से सारे पाप योगों का त्याग करना सामायिक है, और पर्टिकुलर 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 मेरे ये त्याग, ये त्याग, ये त्याग, ये त्याग, ये त्याग, ये प्रतिक्रमण है। ये बिल्कुल सीधी सरल, अभेद और बस, से बहुत से सरल बैटरी है वो। इस बात को बहुत लंबा घुमा दिया इन्होंने। या फिर पहले जो 6 भेद और 4 भेद किए वो भी समझ में आ रहे हैं, तो वो भी वहां हाँ, पर सब कुछ मतलब बैठ रहे हैं। अब मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा इसके क्लियरेंस हो गया। तो काफी बादल हट गए हैं, और हाँ, इसको घुसेंगे तो और कुछ निकल के आएगा। और चिंतन करेंगे तो और कुछ ना कुछ समझ में आएगा। जी। तो मूल बात ये थी कि शंका ये थी कि दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। इसलिए आवश्यक छह है, आवश्यक पांच नहीं है। अगर दोनों को एक कर देंगे तो आवश्यक पांच रह जाएंगे, एक कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आवश्यक पक्ष यहाँ पर भी उन्होंने सामायिक और प्रतिक्रमण को अलग करने का ही प्रयास किया है। बट हाँ, उसके पीछे से जो लेकिन उन्होंने परिभाषा अलग कर दी ना। तो शायद से पहले जिस प्रकार से अलग किया, यहाँ दूसरी प्रकार से अलग कर दिया। हाँ बिल्कुल अलग तो दोनों जगह किया है, और अलग करने का ही उत्तर है, क्योंकि शंका जो थी वो एक की अपेक्षा से थी। अलग अलग हाँ, क्यों नहीं कर रहे, अलग अलग क्यों किया है ये पूछा था। तो दोनों जगह समाधान दिए, तो एक भी से सटीक लग रहा है, एक तो थोड़ा सा घुमा फिरा करके कुछ और ही लग रहा है। बस। मूल बात तो अपने को अपनी बात तो समझ में आ गई। हाँ मतलब अभेद और भेद यही सीधे सीधे सरल सरल समझने के लिए। हाँ। यहाँ भी उन्होंने भिन्न भिन्नता की अपेक्षा से ही निवृत्ति प्रतिक्रमण कहा है, हाँ, पर वो औदयिक के साथ जोड़ दिया उन्होंने उसको सिर्फ। है। चलिए अब आगे थोड़ा चलते हैं। ये प्रत्याख्यान। अब आगामी काल में मैं यह काम नहीं करूंगा। इस प्रकार के संकल्प का नाम प्रत्याख्यान है। हम्म, इस प्रकार के संकल्प का नाम क्या है? प्रत्याख्यान। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा वही छह भेद कर दिए जैसे प्रतिक्रमण के किए थे, जी। सेम। और मैं अयोग्य नाम का उच्चारण नहीं करूंगा। मतलब यहाँ पर भी नहीं करूंगा, वहां पर भी था कि नहीं करूंगा, तो यहाँ पर भी दूर रहूंगा या नहीं करूंगा इसी अपेक्षा से ही है। तो ये आगामी आने वाले काल में हाँ, आगामी के लिए है, बस वो इतना फर्क है। मैं कर चुका, उसका प्रायश्चित है ये प्रतिक्रमण। और आगे नहीं करूंगा इसकी प्रतिज्ञा, ये कहेंगे प्रत्याख्यान।
हाँ, जैसे मेरा पहले दिन 5 दिन का उपवास था, आगे भी 5 दिन का उपवास है। बीच में मैंने जो भोजन किया है, वो भोजन पहले 5 दिन के उपवास की पूर्ति करेगा और आगामी आने वाले 5 दिनों को एनर्जी देगा। जी। ठीक तो है। इस तरीके से मुझे भोजन करना है, अगर आगे पीछे 5 5 दिन का उपवास करना है तो। बात समझ में आई ना? हाँ बिल्कुल, अगर 6 तरीके से बताया है तो भी एक में जो कर चुका हूं और अगले में करूंगा नहीं, आगे करूंगा। भविष्य की अपेक्षा। तो दोनों चीज करेंगे तभी तो जाके हमारे काम बनेगा। हाँ। पीछे मैं जो कर चुका हूं उसको मैं मिच्छामी दुक्कड़म करता हूं या उसका त्याग करता हूं, और आगे भविष्य में ऐसा करूंगा नहीं। जी। तभी तो प्रायश्चित होगा। आपने कोई दोष किया, अपराध किया, मुझे इसका प्रायश्चित दे दो, प्रायश्चित मैंने आपको दे दिया, लेकिन आपने ये संकल्प नहीं किया कि आगे से नहीं करूंगा। तो ये तो इसका मतलब है कि पहले का खाता क्लियर कर लो, आगे वाला नया वाला चालू कर देंगे। ऐसा नया फिर कर्जा बढ़ाओ। जी। तो इस विचार का, इस प्रकार के विचार का नाम विचार, इस प्रकार का विचार, ये नाम प्रत्याख्यान है। इस प्रकार का जो विचार है, मैं भविष्य में ऐसा कार्य नहीं करूंगा, अशुभ नाम का उच्चारण नहीं करूंगा, अयोग्य तो नाम का इसको सिर्फ उच्चारण। सोच तक ही, इसको सिर्फ विचार का मतलब सोच तक रखना है कि संकल्प कहना है? क्या कहेंगे यहाँ पर? सोच 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 संकल्प। तक ही रखना है, ठीक। हाँ, मैं आपता भाषो की, ये सारे सोच ही है, विचार ही है प्रत्याख्यान में। जी। प्रत्याख्यान ये तो भविष्य की बात है, मैं वर्तमान में हूं। मैं वर्तमान में हूं और मैं कल की बात कर रहा हूं कि कल मैं, या शाम को, या 1 घंटे बाद, या इसके बाद मैं इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करूंगा। हाँ मतलब कर ये, नहीं रहा हूं, ये विचार ही है। मतलब ये सिर्फ विचार और संकल्प उसके आगे हो जाता है, मतलब हाँ उसके आगे संकल्प तो मतलब विचार तक ही रखा है यहाँ। हाँ, ये विचार तक ही रखेगा भाई, ये तो विचार ही है। जैसे आपने हिंसा का त्याग किया, तो हिंसा का त्याग ये क्या है? तो हिंसा का त्याग करना चाहिए ये विचार, और मैं त्याग करता हूं ये संकल्प। हाँ, तो ये एक एक तरीके से तो आपके दिमाग में 24 घंटे मानसिकता में ये तैरते रहना चाहिए ना, मेरा हिंसा का त्याग है, मेरा हिंसा का त्याग है, मैं हिंसा का त्यागी, मैं हिंसा का त्यागी। ये विचार 24 घंटे आपके चलेगा, जब भी तो आप हिंसा के त्यागी बनोगे। अगर आप ये भूल गए एक क्षण के लिए भी, तो तुरंत हिंसा हो जाएगी। तो ये चिंतन, विचार मतलब यहाँ पर चिंतन लिया है। हाँ विचार मतलब चिंतन, बट ये तो आगे के लिए है, इसलिए मैं, मतलब मैं इसको संकल्प की अपेक्षा से ले रहा था कि आगे नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। हाँ, बस यही। मैं आपता भासो की प्रतिमा को नहीं पूजूंगा, तो पूरा भविष्य काल हो गया ना। हम्म। हाँ नहीं, भविष्य के लिए है, बट ये मेरा, अब मैं ये संकल्प कर रहा हूं, नियम हाँ, कर रहा हूं, सिर्फ सोच मतलब मैं, क्योंकि विचार करना मतलब मैं उसको पालूंगा कि नहीं पालूंगा मालूम नहीं, मैं सिर्फ अच्छा मान रहा हूं उसको, बट संकल्प पहले की मैं पालूंगा। पहले की गंदगी साफ कर दी, नई गंदगी पैदा नहीं करूंगा। हाँ, तो ये संकल्प हो जाएगा। ये सीधा सीधा। तो मन वचन काय से तरस और स्थावर की स्थापना को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा, स्थापना प्रत्याख्यान। इस प्रकार का मन का संकल्प स्थापना प्रत्याख्यान है। अथवा अरे मैं क्लियर कर अनंत दिया आदि ये तो क्लियर कर की दिया होगा। स्थापना नष्ट नहीं करूंगा, न उनका अनादर करूंगा। इस प्रकार का मन का संकल्प स्थापना प्रत्याख्यान है। अयोग्य आहार तथा उपकरण द्रव्यों को मैं ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार की चिंता प्रबंध, अर्थात दिमाग में ऐसी चिंता, मैं कोई भी अयोग्य चीज नहीं लूंगा, अयोग्य उपकरण नहीं लूंगा, अयोग्य आहार नहीं लूंगा। दिमाग को ऐसा क्या देना, डायरेक्शन, प्रोग्रामिंग करके इंडी रखा हो। इंडिकेशन, जी। दिमाग को आदेश। जब भी कोई ऐसी चीज सामने है तो तुरंत दिमाग काम कर, नहीं तुमने कहा था ना मैं नहीं लूंगा, तो अब काय कर ले रहे हो? ठीक है। जो क्षेत्र संयम को हानि पहुंचाते हो, उसका संकलेश, उस अथवा संकलेश उत्पन्न करते हो, उन्हें मैं छोड़ दूंगा। इस प्रकार के संकल्प को क्षेत्र प्रत्याख्यान कहते हैं। सेम वही जो प्रतिक्रमण में अपन ने किया था। बस ये आगे आगे के लिए नहीं करूंगा इस प्रकार का सब। हाँ बस, काल को छोड़ना तो अशक्य जैसा है। हालांकि सेम वो का वही है। आचार्य एक लाइन में भी कह सकते थे कि जैसे आपने प्रतिक्रमण में समझाया, इसी को बस भविष्य काल में लगा लेना, लेकिन हमारे जैसे अज्ञानी लोग नहीं लगाते हैं। इसलिए इसलिए उन्होंने जिस प्रकार से उधर वाक्य बनाए, सारे के सारे सेम वाक्य दोबारा रिपीट किए। भले ही पुरुषार्थ परिश्रम हो रहा है तो बोले होने दो। उन्होंने कंजूसी नहीं की, शॉर्टकट नहीं अपनाया। इस भगवती आराधना की यही विशेषता है। ये बहुत सुंदर रही है। नहीं तो वो शॉर्टकट में भी कह सकते थे।
बोले जो प्रतिक्रमण है उसमें सिर्फ भविष्य काल लगा लो तो ये प्रत्याख्यान हो जाएगा। कितना आसान हो जाता। नहीं, उतना करने से बोलते भाव वासना नहीं बनती है। यहाँ पर हाँ, एक एक चीज कह रहे हैं तो भाव वासना होकर के उसके लिए उद्युक्त हो जाता है आदमी। अपन तो पहले ही वक्र बुद्धि है, अनाड़ी भी है, अज्ञानी भी है, और वक्र बुद्धि भी है। सीधी सीधी बात को भी उल्टा समझ के लेने वाले हैं। महावीर भगवान के शासन में ऐसा है ही और करके। महावीर भगवान के जैसे है। अब काल भगवान को, को भी खींच लिया इसमें तो क्या करे। हाँ, काल को छोड़ना तो अशक्य जैसा है। जैसे हम यहाँ कोई चर्चा करते हैं तो तुरंत सबका दिमाग चालू हो जाता है, अगर कोई उनके जैसी बात मिल जाती है तो। बिल्कुल। जैसे हमने वो चर्चा की थी ना भाई, ये एक व्रत हो गया तो समझो तुम्हारे पांचों अनुव्रत हो गए, सब तैयार हो गए तुरंत। हम तो एक व्रत तो पांचों हो गए तैयार। हम ऊपर से बोलेंगे महाराज जी ने बोल दिया करके अच्छा काल को छोड़ना तो अशक्य जैसा है, अतः काल साध्य क्रिया का त्याग करने पर काल का ही प्रत्याख्यान होता है, ऐसा लेना चाहिए। काल साध्य क्रिया का त्याग करने पर काल का ही प्रत्याख्यान होता है। अर्थात जिस काल में जो क्रिया, अशुभ आदि क्रियाएं की जाती है, उस काल में उन क्रियाओं को त्याग करना मतलब भविष्य में। ठीक है। अतः संध्या काल आदि में अध्ययन गमन नहीं करूंगा। संध्या काल में गमन नहीं करना, संध्या काल में अध्ययन नहीं करना। संध्या काल कितने हैं? 3 संध्या काल, सुबह, हम्म, दोपहर और सामायिक। जो हम्म, 48-48 मिनट की सामायिक होती है वो संध्या काल है। जैसे अपन पढ़ते हैं ना आरती में, संध्या करके आरती कीजिए। जी। संध्या करके, वो संध्या करके में संध्या वंदन भी मतलब सकलीकरण के सं, पहले। संध्या का मतलब है वो शाम की सामायिक। अच्छा। लोगों ने क्या दिमाग लगा लिया, बोले संध्या करके आरती कीजिए, तो उन्होंने दिमाग उसको उसको सुधार दिया, संध्या काले आरती कीजिए। किताबों में क्या सुधार दिया है? ये बोले संध्या, अब संध्या का, सकलीकरण के पहले जो संध्या वंदन है उसमें भी सामायिक क्रिया है ही है, प्रतिक्रमण क्रिया है ही उसमें। तो संध्या का मतलब ही सामायिक है। संध्या का मतलब ही सामायिक हो गया। हाँ, तीनों संध्या करने वाला, हाँ, तीनों अर्थात संध्या। तीनों संध्या, 3 संध्या में सामायिक करने वाला। क्योंकि वो संध्या क्रिया जो है उसमें ये सारी क्रियाएं भी है और उसपे शुद्धि करने की वगैरह सब है, आसन शुद्धि से भूमि शुद्धि से लेकर सब और सारी। इसलिए इसलिए उसको क्या है, संध्या वंदन। संध्या वंदन कह दिया उसको। उसको क्या, तो वंदन का मतलब भगवान की वंदना, तो सामायिक में भी चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति, यही तो है। और अनुव्रति श्रावक के लिए आवश्यक बता दिया ये। हाँ, काल जो होता है वो गमन करने का नहीं होता, स्वाध्याय करने का नहीं होता। अर्थात मैं उस संध्या काल में गमन नहीं करूंगा, मैंने उस संध्या काल में गमन और स्वाध्याय का त्याग किया है, यही काल प्रत्याख्यान है। जी। उस काल के अयोग्य क्रिया नहीं करूंगा, यही काल प्रत्याख्यान। हाँ, इस प्रकार के चित्त को काल प्रत्याख्यान कहते हैं। भाव से अशुभ परिणाम लेना, मैं अशुभ परिणाम नहीं करूंगा, इस प्रकार का संकल्प करना भाव प्रत्याख्यान है। उसके 2 भेद हैं, मूल गुण प्रत्याख्यान और उत्तर गुण प्रत्याख्यान। टाइम हो गया आपका, ये बाकी चर्चा कल करेंगे। कल करेंगे, ठीक है। चले। मेरे हिसाब से थोड़ा सा जितना मेरे समझा पाया उतना थोड़ा समझ समझ में आया होगा। मुझे काफी क्लैरिटी तो आ गई। और एक बात तो है कि मतलब उस पैराग्राफ का शुरुआत में ही जो कह दिया कि ये उचित नहीं है, हाँ, मतलब बस। बताने का तरीका तो फिर हमारा वो पूरा का पूरा उपयोग उस पे लगता है कि इन्होंने क्या कारण दिए हैं, इसके लिए उचित कह दे रहे, अनुचित कह रहे। तो उससे ये बात सिद्ध हो जाती है, क्लियर हम्म। होता रूबी जी कुछ पूछ रहे हैं क्या? है। एक, हाँ, एक हाथ, एक दो लोगों के हाथ ऊपर थे, पर अभी रूबी जी का है। रूबी दीदी जल्दी से पूछिए, एक प्रश्न ले लेंगे। नमस्ते गुरुदेव। यही मुझे इसमें अंतर समझ में नहीं आया। ये जो अभी आपने बताया था ना इसका क्या क्या? प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण और सामायिक में अंतर, ये मुझे समझ में प्रतिक्रमण, ही नहीं आया। सामायिक का मतलब होता है मेरे सभी सावध योग का त्याग है, सामान्य रूप से मेरे सब पाप योगों का त्याग है, ये सामायिक है। और प्रतिक्रमण का मतलब मेरे हिंसा का त्याग है, झूठ का त्याग है, चोरी का त्याग है, कुशील का त्याग है, अब्रह्म का त्याग है, क्रोध का त्याग है, मान मायाचारी लोभ का त्याग है। ये जो लाइन से कहना और क्रम क्रम से कहना और एक एक का उच्चारण करके कहना, ये प्रतिक्रमण है। अच्छा, ठीक है। तो इसमें जो सामायिक है तो इस सामायिक को समय से भी तो रिलेटेड करते हैं, तो कभी वो ये आप अंतर हम वो लगाएं वो अगर तो। वो आप करते रहिए सामायिक में, चाहे आप समय से रिलेटेड कीजिए, चाहे आत्मा से रिलेटेड कीजिए, चाहे कुछ से भी रिलेटेड, लेकिन यहाँ मूल और मुख्य बात है जो हमारा योग है। योग का मतलब जो हमारी मन वचन काय है, मन वचन काय है,
उस मन वचन हम्म। काय की क्रिया को अशुभ से हटा के शुभ में लगाना है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और उस अशुभ से हटाने में शुभ में लगाने में, चाहे आप समय का चिंतन कीजिए, चाहे समय सार का चिंतन कीजिए, चाहे प्रवचन सार का चिंतन कीजिए। नहीं, मैं ये जानना चाह रही थी कि एक तो मतलब या तो मुझे ऐसे समझना चाहिए कि सामायिक का मतलब कि सारी चीजों को इकट्ठा हमने सब चीजों का मतलब जो दोष है उनका त्याग कर दिया, और प्रतिक्रमण में हमने एक एक का पर्टिकुलर कह कह के त्याग किया। या तो हम ऐसे समझेंगे, है ना? हाँ ठीक है ना, हाँ। हाँ, और या हम ऐसे समझेंगे कि प्रतिक्रमण में हमने एक एक चीज का कह के त्याग किया, और सामायिक में हमने जैसे दो दो घड़ी का है ना, तो उसमें हमने 48 मिनट को में बैठकर अपना उन दोषों का पूरी तरीके से त्याग किया, ऐसे करके लेना समय है। की अपेक्षा आप लगाना चाहती हो वहां पर, तो समय की अपेक्षा कैसे? मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मतलब कौन सा समय वाला शब्द ज्यादा का, बेटर है। ये समय शब्द ये का देखिए, अर्थ भी होता है। ये ये देखिए क्या होता है कि वो समय का मैटर अलग है, कि आपको 48 मिनट करना है, कि हम्म। 48 घंटे करना है, कि एक दिन करना है, कि 6 महीने करना है, कि 12 महीने करना है, कि 4 महीने करना है, या 20 मिनट करना हम्म। है, कि 25 मिनट करना है। अच्छा, इसमें मतलब समय से कोई मतलब नहीं आएगा? ये तो पहले हम अपनी ये अपने ऊपर आ जाएगा। पहले हम जिस चैप्टर के ऊपर बात कर रहे हैं, पहले उस चैप्टर को समझे। हाँ, तो इसमें दो, यानी कि जो पहले वाला अंतर है कि हाँ, समग्र, एक समग्र योग से है और एक हाँ, पर्टिकुलर क्या क्या के है, पर्टिकुलर ऐसे क्या है। वाला। तो अब जैसे हम्म। एक मुनिराज हम्म। थे, पद्म पुराण में उदाहरण आता है, 4 महीने का वर्षा योग धारण कर लिया, 4 महीने सामायिक में बैठ गए, बाहुबली भगवान 1 साल तक लगातार खड़े रहे। ये अब ये तो ठीक है आपकी तो। जैसे सुदर्शन सेठ है, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, चतुर्दशी के दिन शमशान में जाते थे, पूरी रात खड़े रहते थे। हम्म। वो तो ये कहा हाँ है कि तो। मिनिमम कम से कम आपको 48 मिनट करना है। अब जैसे आपके 48 मिनट का भी नियम नहीं है, जैसे हम साधुओं के लिए तो हमने 48 मिनट का नियम लेके तीसरी प्रतिमा से 48 मिनट का नियम हो गया। उससे पहले आप थोड़ा अभ्यास रूप में 48 मिनट नहीं कर रहे तो 40 मिनट कीजिए, 25 मिनट कीजिए, 20 मिनट कीजिए। और इसमें एक एक चीज जैसे शाम का मतलब समता भी होता है, तो समता भाव वाला कोई चीज तो नहीं ऐड होगी? वो हो गई ना, सब ऐड हो गई उसमें। अच्छा, इसमें सब चीज ऐड हो जाएंगी फिर। सब ठीक चीज है। ऐड हो गई। मूल जो सिद्धांत हमने पकड़ लिया ना, अशुभ योग का त्याग करना, शुभ योग में लगना, यही और समता भाव है। समग्र, हाँ, और वो समग्र रूप से सामयिक में है, और एक एक हाँ, करके करेंगे तो प्रतिक्रमण में है। प्रतिक्रमण में है। मतलब हाँ। वो जो समता भाव है वो भी इसमें ऐड हो गया, जो आपका समय है वो हाँ भी जी। ऐड हो गया, जो ब्रह्म में सब चर्या कुछ, है वो भी ऐड हो गया, सब हो गया। सब कुछ, हाँ, अच्छा, अब समझ में आ गया। क्योंकि सब अब समझ, पाप योग त्याग हो गए तो सब कुछ समता रूप उपस्थित हो गया। ठीक है, अब समझ में आ गया। आपका क्रोध त्याग हो गया, मान त्याग हो गया, मायाचारी त्याग हो गई, ये सब पाप योग हैं, तो ये सब त्याग हो गया, तो वैसे ही समता हो गई। हाँ जी, हाँ जी गुरुदेव, अब तो समझ में अपने आ गया। मूल ऐसी ऐसी जड़ को पकड़ा कि उसमें सब कुछ घुस जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, अब समझ आ गया। आ गया ना? ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, अब समझ आ गया। ललिता दीदी कलकत्ता से जल्दी। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, ऐसा समझ सकते हैं क्या कि प्रतिक्रमण भूत और वर्तमान के त्याग के लिए है और प्रत्याख्यान भविष्य के लिए? वो वही तो, प्रतिक्रमण के लिए तो भूत और वर्तमान के लिए हो गया, और प्रत्याख्यान भविष्य में मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो ठीक है। सामायिक में जब हम बैठते हैं तो सामायिक में चारों दिशा में नमन करके और नियम लेके जो बैठते हैं, तो हाँ ये करिए। प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान उसके पहले करना चाहिए क्या? हाँ, प्रतिक्रमण पहले करेंगे, प्रतिक्रमण करके, पहले करके, प्रतिक्रमण करके, प्रत्याख्यान करके, जब भी तो सामायिक में निर्विकल्पता आएगी। अगर हमने तो दो उसके बाद हम तो चारों सामायिक दिशाओं में में, उसके बाद करेंगे? उसके बाद हाँ मतलब चारों दिशाओं में दिग्बंधन उसके बाद करेंगे? दिग्बंधन, हाँ ठीक है। मतलब चारों बिल्कुल ठीक। दिशाओं में दिग्बंधन करके हम पहले प्रतिक्रमण कर लें, प्रत्याख्यान कर नहीं लें नहीं, और फिर सब ना 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 ऐसे? ना ना, नहीं। दिग्बंधन दिग्बंधन तो सबका। अच्छा, तीनों साथ नहीं हो सकता, मैं सब उसका करने के बाद ही दिग्बंधन करना होगा? हाँ, पहले पहले आप प्रतिक्रमण कीजिए, प्रतिक्रमण कीजिए, प्रत्याख्यान कीजिए, जब आप बिल्कुल निर्विकल्प हो जाएंगे फिर सामायिक में बैठिए। तो आचार्य श्री, वो जो समाज में भी तो हम लोग यही सब सोचते हैं ना कि भाई आत्मा को लेकर के या कर्मों को लेकर के, हम प्रत्याख्यान में भी वही बोल रहे हैं कि भाई जो हमने पाप किया तस्मिच्छा में दुक्कडम, या मैं आगे नहीं करूंगा। वो बताए ना उसी पंडित सोच जी ने, को तो। पंडित जी अभी अभी अपनी अपनी क्या चर्चा हुई पंडित जी? देखो, ये यही तो बात है कि मुख्यतः से आप
एक ही चीज है। सारी सभी चीजों का अगर देखेंगे तो सार यही है कि हमें विभाव से निकलकर स्वभाव के नजदीक जाना है। बस। आत्मा शब्द लगाओ, समय शब्द लगाओ, प्रतिक्रमण लगाओ, सामायिक लगाओ, सब लिखो। और उसमें सामायिक जो है, वो सामायिक मुख्यतः से अभेद रूप में सब गलत चीजों का, सब विभागों का त्याग करता हूँ। और प्रतिक्रमण में एक एक चीज लेकर के हमने उसकी चर्चा कर रहे हैं भेद रूप से। और वो आपने जैसे कहा वैसे भूतकाल और वर्तमान की अपेक्षा है, और प्रत्याख्यान भविष्य की अपेक्षा से है। और अगर आप विधि की चर्चा करो तो जैसे आचार्य भगवान ने कल कहा था, प्रतिक्रमण में पहले अपने आत्मा के ऊपर का जो दोषों का बोझ है पहले उसको हल्का कर लो, ताकि आप सामायिक आराम से कर सकोगे। तो पहले बोझों को उतारना है, और फिर सामायिक विधि में जो भक्तियां पढ़ी जाती है, और वो भक्तियां पढ़ते हैं उसके लिए शुरुआत की जो विधि आपने जो दिग्वंदना वगैरह जो कही है, वो उसी के साथ शुरू हो जाएगी। फिर उसमें आवर्त कृतिकर्म, ये सारे कृतिकर्म के साथ ही होगा। प्रतिक्रमण भी कृतिकर्म के साथ होगा, और सामायिक की विधि भी कृतिकर्म के साथ ही होगी। दोनों भी भक्तियों के साथ ही होगी, दोनों में अंजलिका वगैरह आएगी, दोनों में कृतिकर्म होंगे। देखो, सामान्य रूप से सब एक है। जितना भी अशुभ वो सब एक तरफ, और जितना भी शुभ वो सब एक तरफ, खत्म बात। मतलब प्रतिक्रमण करने के पहले भी ये अंचलिका वगैरह ये सब बोली जाती है बाद में? प्रतिक्रमण में आती है, प्रतिक्रमण में सारी भक्तियां हाँ होती वो है। श्रावक, हाँ 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 है भैया, याद आ गया, याद आ गया। ठीक है ना। तो हाँ हाँ हाँ, जय श्री वही बात है नमस्ते कि मैं नमस्ते। आपके निमित्त से यहाँ एक बोलना चाहूंगा कि हाँ, सामायिक में बैठ करके सिर्फ ध्यान करना या माला जपना ये सामायिक नहीं है। सामायिक की अपनी विधि है, आगमोक्त विधि है, कृतिकर्म वाली विधि है। उसको करके भक्तियां बोल करके ही उसके पश्चात आपको जो पाला फेरनी है, जो करना है वो कर लेते। ये बात महत्वपूर्ण है। चलिए, ठीक है भैया। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छा कर करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।